बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया अपने रब को पहचाना। इस सिलसिले में आवर बॉडी के नाम से 3 लेक्चर अब तक दे चुका हूँ। ये चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मच्छर जब हमें काटता है तो हमें इचिंग फील होती है, उसकी वजह क्या है। फिर राल क्यों टपकती है। हम ज़्यादा देर नहाएं तो हमारे जिस्म पर रिंकल्स नमूदार हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है। हमें ये क्यों कहा गया कि आप 3 सांस में पानी पिएं, बैठ कर पिएं, खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, इसकी वजह क्या है। हमें ये एहसास होता है बाज़ औक़ात कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, उसकी वजह क्या है। हमारे मुंह पर पिंपल्स नमूदार हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। और 7वां क्वेश्चन है कि इंसान के जिस्म की केमिस्ट्री क्या है। आज ये 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मच्छर काटने से जो हमें इचिंग होती है वो क्या है। देखें, मच्छर जब हमें काटता है ना तो उसका सलाइवा हमारी बॉडी में जाता है। मच्छर के सलाइवा में प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन और एंजाइम जब हमारे जिस्म में अंदर जाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे हमें इचिंग फील होती है। दूसरा, राल क्यों टपकती है। पहली बात तो ये कि राल टपकना अच्छी निशानी है, बुरी निशानी नहीं है। जिस आदमी को गहरी नींद आती है, पुरसकून नींद आती है, हमेशा उसकी राल टपकती है। दूसरी वजह यह है जिसकी नाक बंद हो उसकी भी राल टपकती है। तीसरा, जो बंदे पेट के बल सोते हैं उनकी भी राल टपकती है। राल टपकना असल में ये होता है कि हमारे मुंह के उजलात बहुत ढीले हो जाते हैं, जिससे जो हमारी नालियां हैं वो सलाइवा को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और सलाइवा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा पुरसकून नींद आती है और अच्छे ख्वाब आते हैं। ये कोई बुरी निशानी नहीं है। डिप्रेशन के मरीजों को आमतौर पे उनकी राल नहीं टपकती। अगर हम सुन्नत के मुताबिक दाएं करवट बदल कर अपना राइट हैंड अपने चीक के नीचे रखकर सोएं तो उस आदमी की भी फिर राल नहीं टपकती। तीसरा बड़ा अहम क्वेश्चन कि हम जब ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो उससे हमारे जिस्म पर रिंकल्स नमूदार होते हैं, उसकी वजह क्या है। देखिए, जब हम ज़्यादा देर नहाएंगे तो हमारी जो जिस्म की स्किन है ये नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है उसको खींचती है। उस खींचने से जो हमारी ऊपर की स्किन है उसमें रिंकल्स नमूदार हो जाती है, वो ढीली हो जाती है तो ज़रा रिंकल्स बनेंगी। चौथा, हम 3 सांस में हमें कहा गया पानी पिएं, बैठकर पानी पिएं, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, तो उसकी वजह क्या है। देखिए, जब हम एक सांस में पानी पिएंगे तो हमारी जो नालियां हैं, हमारा जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, हमारे जॉइंट्स जो है ना उसमें भी पेन शुरू हो जाती है। इसलिए हुक्म है कि आप 3 सांस में पानी पिएं, फिर यह मसला नहीं आता। दूसरा ये कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी एकदम सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारी जो किडनीज है वो सफ़र होती हैं। तीसरा कि अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पिएंगे तो उससे हमारे जो स्टमक के उजलात हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे जो मैदे की हमारी स्टमक की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हमें नुकसानदेह है। इसलिए अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए बल्कि आधा पौना घंटे के बाद पानी पिए तो खाना हमारा जो स्टमक है पहले खाना आराम से कुछ हजम करेगा, उसके बाद हम पानी पिएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और इसी तरह अगर हम 3 सांस में पानी पिएंगे, बैठ कर पिएंगे तो हमें कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता। अगला क्वेश्चन ये कि हमें अक्सर ये एहसास होता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। ये क्या है। इसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न ये है कि हमने अक्सर, चूँकि हम कोई ना कोई चीज़ विजुलाइज कर रहे होते हैं, हमने वो सिचुएशन, वो हालात हमने इससे पहले किसी टाइम भी विजुलाइज किया होता है। पहली रीज़न। तो इससे जब हमें वही सिचुएशन दोबारा फेस आती है तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। दूसरी वजह यह है
कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में हमारी रूह या तो उस जगह जा चुकी होती है या उस सिचुएशन को पहले फेस कर चुकी होती है। यही वजह कि जब रियल लाइफ में हमें वही सिचुएशन दोबारा फेस होती है तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। असल में ही हमने ये काम पहले नहीं किया होता, या हमने वो सिचुएशन विजुलाइज की होती है, या हमने ख्वाब में वो देखा होता है। और अगला जो बहुत अहम क्वेश्चन है, जो हमारे पिंपल्स है, देखिए इसकी पिंपल्स की मेन रीजन ये कि हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स एक ऑयली सब्सटेंस सीबर्न पैदा करते हैं। ये पोर में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से पिंपल नमूदार होते हैं। अब पिंपल्स नमूदार होने की मेन 3 रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि जो बंदे स्पाइसी फूड खाएंगे उनके पिंपल्स नमूदार होंगे। नंबर 2, जो लोग गर्म अशिया ज़्यादा कसरत से खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा खाना, उनके पिंपल्स नमूदार होते हैं। तीसरी, परेशानियां जिनकी बहुत ज़्यादा हों, नींद पूरी ना लेते हो, तो ये 3 इसकी रीजंस हैं। इसके अगर हम हल करें कि हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारे पिंपल्स नमूदार ना हो, उसके लिए सबसे पहला ये कि आप ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे खीरे हैं, गाजर है, मूली है, किन्नू का जूस है, ये पहली इसका सोल्यूशन है। दूसरा ये कि आप बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी ना खाएं, दरमियानी सी आप बैलेंस डाइट लें जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो। और तीसरी ये कि आप मुकम्मल नींद लें। और चौथी एक इसका बेस्ट सोल्यूशन ये कि आप परेशानियों से जिस हद तक दूर रह सके दूर रहे। मैंने अपने एक लेक्चर में मैंने दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका बताया था कि अगर आप वो कंट्रोल करना सीख लें तो आपके पिंपल्स नमूदार नहीं होंगे, और वो टॉपिक था उसका हाउ टू कंट्रोल माइंड। और आखिरी क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे जिस्म की केमिस्ट्री क्या है। हमारे जिस्म की केमिस्ट्री ये कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन तकरीबन 65% हमारे यहाँ जिस्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, 18.5% कार्बन पाई जाती है, 9.5% हाइड्रोजन पाई जाती है, 3.2% नाइट्रोजन पाई जाती है, 1.5% हमारे जिस्म में कैल्शियम पाई जाती है। इस तरह फास्फोरस तकरीबन 0.4% है, और पोटाशियम हमारे जिस्म में तकरीबन 0.3% है, और क्लोरीन हमारे जिस्म में 0.2% है, और मैग्नीशियम हमारे 0.1% है। ये हमारे जिस्म की केमिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो तमाम क्वेश्चन जिनके मैंने आंसर दिए हैं आपको पसंद आए होंगे। ये हमारे जो टॉपिक था आवर बॉडी, उसका ये चौथा लेक्चर था। इंशाल्लाह अभी और भी इसकी किस्तें ज़रूर चलेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।